Starting with the name of Allah, welcome to Superior Learning Management System. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है जिसमें जो कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो चेंज हो रहा है ट्रायल टू ट्रायल। यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है जिसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो चेंज होती रहती है और हमारे पास जो ट्रायल्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। द एक्सपेरिमेंट इन विच condition of independence is violated and probability of success change from trial to trial is known as hypergeometric experiment। अब इस एक्सपेरिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी है probability of success change from trial to trial, कि हमारे पास जो सक्सेस होने की probability है वो वो ट्रायल टू ट्रायल क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यानी कि हमारे पास जितनी ट्रायल होंगी हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, चेंज होगी। उसके बाद है सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, यानी कि जो ट्रायल्स होंगी सक्सेसिव की वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी। थर्ड प्रॉपर्टी है आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज सच एज सक्सेस एंड फेलुअर। यानी कि हमारे पास जो आउटकम्स हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की, अगर उसकी आउटकम्स ट्रू हैं तो वो हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट को बिलोंग करेंगी, अदरवाइज नहीं। द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से एन, यानी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम एक ख़ास नंबर तक रिपीट करेंगे। उसके बाद डेफिनेशन है हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो दी गई है। सपोज अ सेट ऑफ n टाइम्स out of which k are classified as success and remaining capital N minus k are classified as failure। यानी कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसकी n वैल्यूज़ हैं तो उसमें से हम जो सक्सेस हैं उनको k का नाम देते हैं और जो रिमेनिंग रह जाती हैं जिनको हम फेलुअर का नाम कहते हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, कैपिटल N माइनस k। and if we select a subset of n elements such that n less than equal to capital N at random without replacement, यानी कि हम उस पॉपुलेशन में से एक सबसेट लेते हैं, एक सैम्पल लेते हैं जिसका साइज़ n होता है और वो जो सैम्पल होता है उसकी सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट होती है और उसमें हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो कैपिटल N के या तो बराबर होगा या फिर लेस होगा। देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट x इज़ गिवन बाय। तो हमारे पास जो उसका मैथमेटिकली फॉर्म बनेगी हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वो गिवन है। तो वो फंक्शन है के सी एक्स इंटू कैपिटल N माइनस के इंटू N माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल N सी स्मॉल n। और हमारे पास जो x है उसकी रेंज है वो 1 से लेके n तक होगी या k होगी। तो n और k में से वो वैल्यू हम लेंगे जो दोनों में से स्मॉलर होगी, जिसकी वैल्यू दोनों में से कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो सिंबॉलिकली हम इसको डिनोट करते हैं h इंटू एक्स। एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है, कैपिटल N हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ हो गया, स्मॉल n सैम्पल साइज़ और k हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर होते हैं, कैपिटल N, स्मॉल n एंड k। उसके बाद जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N k ओवर स्मॉल n k ओवर कैपिटल N। उसके बाद जो वेरिएंस है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है स्मॉल n k ओवर कैपिटल N इंटू 1 माइनस k ओवर कैपिटल N इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का उसकी वैल्यू होती है n k ओवर कैपिटल N इंटू 1 माइनस k ओवर कैपिटल N इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसकी फार्मूला है, इसको हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल N, स्मॉल n और k की वैल्यूज पुट करके मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं।